डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 8 सोल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 9 सोल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? हमें यहाँ पर दिया गया है कि थर्ड टर्म वो है 4 ये AP का, और नाइन्थ टर्म है वो -8 है रेस्पेक्टिवली। यानी थर्ड टर्म होगा 4 और नाइन्थ टर्म होगा -8। अब ये जो AP है इसका जो कौन सा टर्म है वो 0 है। ये हमें बताना कि कौन सा टर्म 0 होगा, और इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। थर्ड टर्म हमें दे रखी है a, तो a3 इक्वल टू 4, और नाइन्थ टर्म है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a9 इक्वल टू -8। अब हम इसके an का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। a3 यानी a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू a n। जहाँ पर भी n होगा हम 3 पुट कर लेंगे। a प्लस n की जगह हमने 3 ले लिया, माइनस 1, और d हमें नॉट गिवन है, d हमने ऐसी टी से लिख लिया, इक्वल टू a n की जगह हम लिख लेंगे a3। अब हम इसकी 4 की वैल्यू भी हम पुट कर लेंगे। a प्लस 3 में से 1 सेपरेट करा, 2 मिल गया, और ये t इक्वल टू a3 हमारे पास 4 है, ये 4 हो गया। हम इसको लिख लेते हैं a एस इट इज, प्लस 2 को d से मल्टीप्लाई करा, 2d इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमें मिल गई 1। अब हमें दे रखा है 9 टर्म्स -8, तो 9 टर्म हम यहाँ लिख लेते हैं। इसको इस तरह से हम लिख लेंगे a9 इक्वल टू -8। हम यहाँ पर an का ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। AP का a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू an। a हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस अब n की वैल्यू हम लिख लेंगे 9 के 9 माइनस 1, d की वैल्यू हमें नहीं दिया गया, d ऐसी हम लिख लेते हैं, इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 9। a प्लस n में 9 में से 1 सेपरेट करेंगे, 8 हो गया, और ये d एस इट इज इक्वल टू an हमें दे रखा है -8। a प्लस 8 में d से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को d से मल्टीप्लाई करेंगे, 8d इक्वल टू -8। ये इक्वेशन सेकेंड होगी। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो पहले हम सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पुट कर लेते हैं, a प्लस 8d इक्वल टू -8। फिर फर्स्ट को हम यहाँ लिख लेते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 4। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर प्लस का है साइन, तो यहाँ माइनस का कर लेते हैं। यहाँ प्लस का है, इसको भी माइनस का कर लेते हैं। ये प्लस का है, इसको भी हम माइनस का कर लेते हैं। तो a से a कैंसिल हो गया, 8 में से 2 सेपरेट करा हमने, तो मिला 6d इक्वल टू, ये माइनस माइनस का हो गया दोनों, इसीलिए इसको हम प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये हो गया 12। अब d की वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए हम d को यहाँ पर लिख लेते हैं, d इक्वल टू यहाँ पर 12 हो गया। इसको हमने प्लस करा था, ये माइनस का, ये माइनस का हो गया। अब 6 d से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ 6 डिवाइड में हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो सकता है 2 से, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और ये माइनस है, इधर लग जाएगा माइनस, तो d की वैल्यू आई हमारे पास -2। हमने d की वैल्यू हमने अभी निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर लेंगे, d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे।
यानी हम यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4। ए सी टी हम यहाँ लिख लेते हैं प्लस 2। अब हम d की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं -2 इक्वल टू 4। अब ए सी टी हम यहाँ लिख लेते हैं a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस और 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 4। ए सी टी हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू ये 4 यहाँ पर लिख लेते हैं और ये जो माइनस का 4 है राइट हैंड साइड आएगा प्लस का हो जाएगा प्लस का 4। ए इक्वल टू 4 को 4 से प्लस किया तो 8 मिला। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब हमारे पास डी की वैल्यू हमें मिल गई 8 की वैल्यू हमें मिल गई। अब आसानी से हम ये जो टर्म से एपी का जो 0 होगा वो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं ए एन को। लेट ए एन इक्वल टू 0। ये जो 0 है उसको हमने यहाँ पर लेट कर लिया 0। अब हम इसके फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर एपी का a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन। ए की वैल्यू हमें दे रखी है, ए की वैल्यू हमने फाइंड करा था, ये 8 है, 8 लिख लिया ए की जगह, प्लस हम इसको एसिटिस लिख लेते हैं एन माइनस 1 डी हमने अभी फाइंड करा था -2 इक्वल टू ए एन हमारा है 0। अब 8 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे। पहले यहाँ ये लिख लेते हैं एन माइनस 1 और यहाँ पर -2 हम लिख लेते हैं इक्वल टू। अब क्या करेंगे हम 8 को हम भेजते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड तो ये माइनस का 8 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है। यहाँ पर -2 n -1 से मल्टीप्लाई हो रहा और हमें फाइंड करना है n -1 हम एसिटिस लिख लेते हैं इक्वल टू -8 और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम नीचे भेज देंगे -2। अब माइनस से माइनस कट जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा। n -1 इक्वल टू 4 हो गया। n की वैल्यू हमें निकालना है, n हमने एसिटिस लिख लिया इक्वल टू 4। ये -1 का है तो यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड हम इसको भेज देंगे प्लस का हो जाएगा। n इक्वल टू 5 हो गए। फिफ्थ टर्म हमारा आंसर होगा यानी फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। थैंक यू वेरी मच फॉर watching।